रिची मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ, बट आई माइट गो रॉन्ग। बट मेरी टाइम साइकिल एनालिसिस तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दे रही है कि दिवाली के बाद एक करेक्शन आ सकती है। इट कुड बी अ प्राइस करेक्शन इन टाइम वाइज बोथ, बिकॉज टाइम वाइज भी देखें तो ये 2023 अक्टूबर से ये रैली कंटिन्यूड है। इसमें हमने कोई मेजर ब्रेक आते हुए नहीं देखा है। सो देयर कुड बी टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन। ट्रेंड चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चरल बुल रन है। सेंट्रल बैंक्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट से। सो ये बुल रन अभी ओवरऑल कंटिन्यू जरूर करेगा, बट इन बिटवीन थोड़ी ब्रेक जरूर लगेगी। टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिलेगी। डाउन साइड में गोल्ड प्राइसेस कैन स्लिप टू 3500 पर आउंस एज वेल। सो यहाँ पर कुछ डीप करेक्शंस की भी पॉसिबिलिटी बनती है, पर ट्रेंड मेरा ऐसा मानना है कि चेंज नहीं होगा। जो भी डिप्स आएंगे वो डिप्स भी बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। थोड़ा सा बस वेट करना होगा। इससे आपके रिस्क जो आपका रिटर्न है वो एनहांस हो जाएंगे। जब भी अगर आप डिप्स पे बाय करते हैं गोल्ड को, तो उससे आपके जो भी रिटर्न्स होते हैं वो लॉन्गर टर्म में काफी हद तक एनहांस हो जाते हैं। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें। जिन लोगों ने इस रैली को मिस कर दिया है उनको दोबारा से चांस जरूर मिलेगा बाय करने का। ये टाइमिंग कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी इंडिकेशंस काफी स्ट्रांग नजर आ रही है कि दिवाली के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, दिवाली के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर मैम प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़ी सी प्राइसेस कूल ऑफ होते हैं, तो कितने % का डिप देख सकते हैं हम लोग? सी रिची, जिस तरीके से हमने रन अप आते हुए देखा है 65% का, आई डोंट रूल आउट अ करेक्शन ऑफ 15 to 20%। सो यहाँ से 15 to 20% करेक्शन के लिए एक रेडी रहना चाहिए। बिकॉज कोई जैसे भी मैंने कहा कि एक्सेसेस कभी भी किसी भी एसेट में सस्टेन नहीं करते हैं। एक्सेसेस टेंड टू गेट करेक्टेड, और इस साल तो ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा एक्सेसिव मूव आते हुए देखा है। सो वन ऑफ द हिस्टोरिक मूव, सो करेक्शंस भी डीप आ सकती हैं। सिल्वर के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 1,70,000 to 1,75,000 भी देखने को मिल सकता है इस साल। बट इससे ऊपर मैं अभी सिल्वर के प्राइसेस को एटलीस्ट इस साल जाते हुए नहीं देख रही हूँ। आज ही मॉर्निंग में सिल्वर ने 1,62,000 के लेवल्स को भी क्रॉस किया। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो हमने रिकॉर्ड हाईस को आते हुए देखा है $53.5। स्पॉट मार्केट में हमने ये प्राइस आते हुए देखा। अभी अगर हम देखें तो मल्टी मंथ का ब्रेकआउट हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में 2011 के बाद। अब सिल्वर ने $50 पर आउंस के लेवल को ब्रेक किया है। सो ये रैली ओवरऑल कंटिन्यू नजर आ रही है अभी नियर टर्म में। बट यस, यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस काफी ज्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुके हैं। हमने ऑलरेडी 75% तक के इस साल सिल्वर में गेन्स आते हुए देखे, और अगर हम पिछली दिवाली से भी देखें तो ऑलमोस्ट 67% तक के गेन्स हमने ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। सो अभी यहाँ से ये रैली नियर टर्म में जरूर कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है, पर दिवाली के आसपास मेरा ऐसा मानना है कि इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, कुछ करेक्टिव रैलीज देखने को मिलेंगी। इसका मेजर कारण है कि बिकॉज जिस तरीके से भी शॉर्ट स्क्वीज बना हुआ है मार्केट में, लिक्विडिटी क्रंच है, सप्लाई की शॉर्टेज है। लंदन में लीज रेट्स की बात करें तो 30% तक हो गए हैं, प्रीमियम्स काफी हाई है। सो जो रोल ओवर कॉस्ट होती है शॉर्ट पोजिशन की, वो काफी अनसस्टेनेबल हो गई है। और फिजिकल मार्केट में, सराफा बाजार में भी देखें तो सिल्वर के प्राइसेस काफी ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करें। सो जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा बैलेंस आएगा वापस से, थोड़ा सा प्राइसेस में कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एक जो सेकंड रीजन है कि डॉलर इंडेक्स में हम कुछ अपसाइड आते हुए देख रहे हैं। 96 के लोज को डॉलर इंडेक्स ने सितंबर में टेस्ट किया, उसके बाद से कुछ रिवर्सल्स डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल रहे हैं। अगर डॉलर इंडेक्स 100 मार्क के ऊपर सस्टेन करता है तो सिल्वर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। इवन दो ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, बट जिस तरीके से प्राइसेस ओवरबॉट टेरिटरी में आ गए, कुछ साइंस नजर आ रहे हैं कि ये रैली अब यहाँ पे थोड़ा सा थम सकती है। बट अभी दिवाली तक मेरा ऐसा मानना है थोड़ा ये कंटिन्यू और करेगी, बट उसके बाद ही हम आई थिंक कुछ प्रेशर आते हुए देखेंगे। सो 1,70,000 to 1,75,000 तक ये मूव देखने को मिल सकती है दिवाली तक। बट वहां से मेरा ऐसा मानना है कि कुछ करेक्टिव रैलीज आएंगी। प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, सो थोड़ा सा सतर्क रहें एंड थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट भी जरूर बुक करने की एडवाइस रहेगी यहाँ पर। जी। और सुगंधा जी, जो चांदी में जो आपने रिटर्न्स सिल्वर ने इस साल डिलीवर किए हैं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है। सो काफी सारे लोगों को लग रहा है कि हमने इस रैली को मिस कर दिया तो हम यहीं पे बाइंग कर लें। बट मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल हाईस पे जाके बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। इवन दो हमने बहुत ऑलरेडी काफी सारी रैली आते हुए देखी है, बट अब यहाँ पर पीक पे आकर अगर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ पर आपके डाउन साइड रिस्क बढ़ जाते हैं। बिकॉज सिल्वर एक बहुत वॉलेटाइल एसेट है, जब भी इसमें डाउन साइड आती है वो भी काफी शार्प हो सकती है। सो आप अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर देखें।
थोड़ी लो टिकट परचेजेस एक शगुन के तौर पर आज पुष्य नक्षत्र है या धनतेरस के दिन आप कर सकते हैं। आप स्मॉल अमाउंट में सिल्वर ईटीएफ्स में बाइंग कर सकते हैं या मल्टी एसेट फंड में बाइंग कर सकते हैं या फिजिकल सिल्वर में जाके कॉइन्स ले सकते हैं अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली। बट अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, बहुत बिग टिकट साइज परचेजेस करना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अवॉइड करें, थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर होने दें प्राइसेस में, बिकॉज ये जो शॉर्ट स्क्वीज है ये अभी शायद थोड़ा सा टाइम और कंटिन्यू करेगा। अभी ऑलरेडी आज हमने मॉर्निंग सेशन में प्राइसेस में कुछ करेक्शन आते हुए देखी, वाइल्ड करेक्शंस भी देखने को मिल सकती हैं। नियर टर्म में आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, बट डीप करेक्शंस दिवाली के बाद देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा वेट कर ले। अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में 1,41,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है, और अगर मैं स्लाइटली मीडियम टर्म की बात करती हूँ तो 1,18,000 सिल्वर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। सो बेटर है एक ही बार में सारी बाइंग ना करें, थोड़ा अलग अलग लेवल्स पर अपनी फेजेस में सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। तो इससे इंडस्ट्रियल डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा और प्राइसेस में भी हम थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर आते हुए देखेंगे। नियर टर्म में मैं मानती हूँ रैली अभी भी कंटिन्यू करेगी, बट यहाँ पर कुछ टाइम बाद मानना है अराउंड आफ्टर दिवाली एग्जॉस्शन हो जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। सो अभी तो राइड करें इस ट्रेंड को, बट हाई लेवल्स पर धीरे धीरे अपने जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स रहे हैं जिन्होंने सिल्वर को पहले, ट्रेंड को जरूर राइड करना चाहिए। बट टेक्निकल इंडिकेटर्स में आरएसआई की एक रीडिंग होती है जिसको हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल रही है, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। बहुत लंबे टाइम तक ओवरबॉट जोन में दोनों ही एसेट्स नहीं रह पाएंगे। सो इसीलिए मैं बार बार यही मेंटेन कर रही हूँ कि हायर लेवल्स पर थोड़े एग्जॉस्शन के साइंस ऑलरेडी आ रहे हैं, थोड़ी ये रैली और कंटिन्यू करेगी, बट मेरा ऐसा मानना है कि दिवाली के बाद इस पे करेक्शंस आ सकती हैं, काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है। टाइम साइकिल एनालिसिस ये इंडिकेट कर रहा है, तो एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें। ये आप परसेंटेज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, आपकी कितनी क्वांटिटी है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। सो मेरा यही मानना है कि थोड़े प्रॉफिट्स को जरूर अगले 1 से 2 दिनों में, जहां ये एग्जॉशन की तरफ जा